નમસ્કાર મિત્રો, સલામ દુઆ વળક્કમ ખમ્મા ઘણી કેમ છો? સારું છે, ઘનશ્याम नाम मारू છે। आपको इस महान एक काम में आपका जो साथ मिल रहा है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। ये पॉजिटिविटी की लो हमने ये अंधकार में जीवन में जो जलाने की ठानी है उसमें आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद है। अच्छा चलो, आज बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरु के लिए ये स्टोरी है। तो पहले एक अच्छे से श्लोक के साथ शुरुआत करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का क्या महत्व है? जीवन में अगर आप अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हो तो बिना उजाले के कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही अपनी लाइफ जो है वो जीवन में आप अगर गुरु नहीं रखोगे तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं पा पाओगे। गुरु हमेशा वो दिखाता है जो तुम देख नहीं पाते। गुरु हमेशा वो कर दिखाता है जो तुम कर नहीं पाते। ये अपनी संस्कृति में भी साबित हो चुका है कि बच्चे का गुरु दीक्षा उसके गर्भ में ही शुरू हो जाती है। अभिमन्यु उसके गर्भ में भी सीखने लगा था। पहली हमारी गुरु हमारी माँ है, फिर अपने पिता है, उसके बाद हमारे परिवारजन है, उसके बाद हमारे स्कूल टीचर है। और लाइफ में जहाँ तक जिएंगे वहां तक जो 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 कुछ भी सिखाएगा या कुछ भी ऐसा देगा जिससे हमको ज्ञान मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, वो सब हमारे गुरु। तो गुरु का महत्व क्या है ये हमने समझा है, क्योंकि गुरु के बिना वो कश्ती बन जाते हैं जो समंदर में तो खड़ी है पर उसका नाविक नहीं है, और बिना नाविक के वो कश्ती समंदर में कहीं नहीं जा सकती। वही हो गए हम हाथी, जितनी बड़ी काया जितनी बड़ी शक्ति, पर हम जब तक हमारे पास एक अंकुश नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक जंगल था, जंगल में एक गाय चरने के लिए आ गई थी। गाय जब चल रही थी, खाना खा रही थी, तब उसे महसूस हुआ कि किसी की नजर गाय पे पड़ रही है। तो गाय ने देखा कि क्या हो रहा है। वही टाइम पे देखा कि एक शेर वो गाय को देख रहा है। गाय को पता चल गया कि उसकी मौत उसके करीब है। तो गाय ने ये बात जानते हुए वहां से जाने का सोच लिया और गाय उसको जगह को छोड़ के भागने लगी। शेर भी शायद भूखा था, गाय को देखा और पता चला कि गाय भाग रही है तो शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। गाय और शेर आगे पीछे भागने लगे और गाय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और शेर अपने शिकार के लिए भाग रहा था, क्योंकि दोनों को अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए भागना जरूरी था। गाय भागते 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 जंगल में इस जगह पे पहुंच गई जहां एक दलदल थी और वहां गाय के पास कोई चारा नहीं था। अगर अपनी जान बचानी है तो वो दलदल में कूदना। गाय दलदल में कूदती है और सामने किनारे के निकलने के लिए एफर्ट करती है, पर बीच में फंस जाती है। शेर भी इतना भूखा था तो शेर को भी लगा कि नहीं, मुझे खाना है, कुछ भी करके मेरे हाथ शिकार लगने वाला है। तो शेर भी वो दलदल में फंस जाता है। शेर भी वो दलदल में कूदता है और वो दलदल में कूदने के बाद वहां शेर भी फंस जाता है। अब दोनों फंसे थे और उनकी आखिरी घड़ियां चल रही थी। तब गाय भी हंसती हुई बोली कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम दोनों ही दलदल में फंसे हुए हैं। शेर ने बोला कि मैं शिकार करके छोड़ूंगा। गाय बोली अपनी जान बचा ले, शायद तू जिंदा भी नहीं रहेगा, ये दलदल में से तू जिंदा बाहर नहीं निकल सकता है। गाय को ये बोलते हुए सुन के शेर ने कहा कि तू कैसे बच जाएगी, तुझे भी तो दलदल में तू फंसी है तो तुझे भी बचना मुश्किल है। तब वो गाय बोलती है कि तेरे में और मेरे में फर्क है। मैं मेरे मालिक के साथ रहती हूँ, मेरा मालिक यानी मेरा गुरु, जिससे मुझे कुछ न कुछ मिलता है हमेशा, रखवाली रक्षा वो सब मुझे वहां से मिलता है। जब मैं शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तब मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पे आएगा और मुझे बाहर निकल के लेके जाएगा। और तू शेर, तुझे क्या लगता है तुझे कौन बचानेगा?
शेर बोलता है मैं तो जंगल का राजा हूँ और मुझे तो कौन बचाने आ सकता है, मैं यहाँ का सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरे ऊपर कोई नहीं है। शेर को गाय ने कहा कि यही बात तेरी है कि तू चाहे जितना सक्षम हो पर तेरे ऊपर तूने किसी को रखा नहीं है, इसीलिए आज तुझे मरना फाइनल है। आज तू यहाँ पे यही दलदल में मरेगा क्योंकि तुझे बचाने वाला कोई नहीं है और मैं यहाँ से दलदल से निकलूंगी क्योंकि मुझे बचाने वाला मेरा मालिक है। दोस्तों यही लर्निंग है, ये समझाता है शेर में वो दलदल थी, वो दलदल अपना जीवन है और शेर जितने भी हम सक्षम हो पर जब परिस्थितियां विकट हो और हमारा कोई गुरु या मालिक या हमको समझाने वाला कोई नहीं होगा तो ये दलदल में हमको मरना तय है। और गाय जैसे बता रही थी कि मेरा गुरु है, मेरा मालिक है, तो गुरु हमारा मालिक ही रहता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को हमेशा ऊंचाई पर देखना चाहता है। जैसे सीढ़ी, नाव और गुरु, ये तीनों चीज ऐसी है कि हमेशा आगे बढ़ाती है और कभी अभिमान नहीं। चाहे गुरु कैसा भी हो, गुरु के कर्म कैसे भी हो, चाहे कुछ भी उसने गलत किया हो, पर उसने आपके लिए तो अच्छा किया है, तो जैसा भी गुरु है उसको दिल से प्रणाम कीजिए। और बिना गुरु के जीवन जीना, वही मैंने आपको पहले ही बताया, वो हाथी जैसा है, वो नाव जैसा है जिसका कोई मंजर नहीं, कोई किनारा नहीं। वो हाथी जैसा है जिसका अंकुश नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, पागल बन सकता है। तो ये जिंदगी में बढ़िया से जीना है तो गुरु बनाइए, अगर बने हुए हैं तो ये गुरु पूर्णिमा को जाइए, उनके वंदन कीजिए। अभी जो महामारी चल रही है, अभी जो डिप्रेशन चल रहा है, तो आप अपने गुरु से मिलिए, वहां से अच्छे रास्ते को ढूंढिए। गुरु हमेशा आपको खाली हाथ नहीं आने देगा। ये बात तय है कि आपका अगर गुरु है तो आपका जीवन सफल है। भगवान ने भी यही समझाया था महाभारत में, रामायण में भी। जितने भी उतने उनका ज्ञान था, पर उन्होंने गुरु दीक्षा ली, क्योंकि ये समाज में एक छाप बैठानी थी कि गुरु चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों मैं समझा हूं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे गुरु का ज्ञान और गुरु का महत्व, और यही बात आप दिल से अपना गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने उसके गुरु पे विश्वास कीजिए, उसके बताए रास्तों पे चले और हमेशा अपना जीवन सुखी संपन्न बनाए। नमस्कार, लव यू जिंदगी, बाय बाय।